जब एक आदमी सबवे में खुलेआम बंदूकें बेच रहा होता है तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ कुछ विदेशी महिलाएं ही घबराकर मदद के लिए चिल्ला रही होती हैं। भागो ओए तुम लाइटर लाइटर, कोई हल्का फुल्का। और तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। दक्षिण कोरिया, जिसे 10 साल से ज्यादा समय तक दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना गया, जहां आम नागरिकों को बंदूक रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन पूरी तरह अप्रत्याशित रूप से जो आदमी बिल्कुल सामान्य लगता है उसी के बैग में छिपा होता है एक असली हथियार। उसने कई बार अपनी कल्पना में खुद को बंदूक उठाकर लोगों को मारते हुए देखा है। इन खतरनाक ख्यालों को दबाने के लिए उसे मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़ा। लेकिन इस माहौल में, खासकर विदेश में पढ़ाई का दबाव हर दिन और ज्यादा भारी होता चला जाता है। रात के सन्नाटे में पड़ोस से कभी-कभी अजीब चीखें सुनाई देती रहती हैं। इतना ही नहीं, उसका पड़ोसी अक्सर उसका खाना भी चुरा लेता है। कई बार दरवाजे तक जाकर शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने उसे धमकाया भी, लेकिन उस दिन वह आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने धीमी आवाज में उन पर चिल्लाया। जवाब में उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक मुर्दा हो, और उसी पर वह आदमी गायब हो गया। उसने अपना हथियार उठाया, दीवार पर गोली चलाई, फिर धीरे-धीरे वॉलपेपर को फाड़ डाला। उसने उस महिला का फोन छीन लिया जो पुलिस को कॉल कर रही थी। खुलेआम उसने पुलिस को बताया कि वह लोगों को मार रहा है और होटल में मौजूद हर किसी को मारना चाहता है। फोन काटने के बाद वह उस पड़ोसी की तलाश में निकल पड़ा जो उसका खाना चुराता था। अब भागने का समय बहुत देर हो चुका था। वह आदमी नफरत से अंधा हो चुका था। वह किसी को भी जीने का मौका देने के मूड में नहीं था। और फिर वह मुड़ा और वापस होटल लौट गया, एक आखिरी मनोकामना के साथ, मैं तुम्हारा बन जाऊं।